जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाई बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी बॉल। इसमें एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और वो मैक्सिमम हाइट से होकर वापस जब ज़मीन की तरफ आती है तो 6 सेकंड का टाइम लेती है, यानी कि 6 सेकंड बाद वो वापस बाल आ रही है। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक बाल गई है वो हाइट मालूम करनी है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी बाल, और बाल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, वो वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो इसका डाटा निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें डाटा जो है, ये टाइम जो हमारे पास दिया गया, ये टाइम दिया गया 2t, क्योंकि टोटल टाइम उसने बताया, यानी कि जाने का टाइम और वापस आने का टाइम जो है ये 6 सेकंड था। तो हमने इसको लिख लिया 2t। तो इसको जब हम एक साइड का टाइम निकालेंगे तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया t = 3 सेकंड। अब क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन अर्थ के अपोजिट मूव करता है, ग्रेविटी के अपोजिट मूव करता है, तो जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हमने मालूम करनी है इनिशियल वेलोसिटी और इसकी हाइट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें हमारे पास है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें जी मालूम हमने करना है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई है 0। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है प्लस, अब ए की जगह जी आना है, क्योंकि ए इज़ इक्वल टू जी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए एक जगह जी लगाएंगे। तो अब जी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, तो इसको ही हम इधर से जी बना लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, एक साइड का टाइम था हमारे पास 3। अब ये 0 इसी तरह आ गया। इनिशियल वेलोसिटी माइनस ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -30 आ गया। अब v को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, v को जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये वी आई इज़ इक्वल टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब क्योंकि s की जगह हमने हाइट मालूम करनी है h, और a की जगह g आ रहा है, तो इसको हम पहले ही सेट कर लेते हैं। a की जगह g आ गया और s की जगह h आ गया, इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास g की वैल्यू -10 है, h ये मालूम करना है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दी गई है और इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम की है, वो है हमारे पास 30 स्केयर। अब -20 h इज़ इक्वल टू 0 माइनस इसका जब स्केयर लेंगे तो ये 900 आ गया। अब हमने क्या कर, अब दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो गया। h इज़ इक्वल टू 900/20, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 45। h इज़ इक्वल टू 45 मीटर, ये है मैक्सिमम हाइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये न्यूमेरिकल नंबर 9 में कह रहा है कि व्हेन ए ब्रेक आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। एक ट्रेन है जो ऑलरेडी मूव कर रही है, तो उसकी जो पहले वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारे पास 96 किलोमीटर पर है, और बाद में जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर रह जाती है। तो उतनी देर में जो उसने डिस्टेंस तय किया वो कितना होता है, 800 मीटर। अब कह रहा है कि हाउ मच फर्दर विल दी ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब कह रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई की गई है तो ट्रेन रुकते रुकते मज़ीद कितना फासला जो है वो तय करेगी, कितना डिस्टेंस तय करेगी। अज्यूम दी रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। हमारे पास गिवन डाटा जो है ऐसे इसको जो 800 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 26.67 मीटर पर सेकंड आ गई है जी। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो ये हमारे पास आ गई
13.33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 2 फाइंड एक्सेलेरेशन फाइंड करना और इसके बाद एस यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमने। उसके बाद हमने सोल्यूशन की तरफ जाना यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2s इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। तो इसमें हमारे पास है 2 और एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड कर लेना। उसके बाद एस जो है हमारे 800 मीटर दिया गया। इसके बाद इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 30.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका स्केल ले लेना माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है। उसके बाद जब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है तो ये हमारे पास 1600 आ गया मल्टीप्लाई बाई ए, और इसका स्केल ले लिया, ये इतनी वैल्यू बन गई हमारे पास। और इसके बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का स्केल लेना तो ये हमारे पास 711.28 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको हल करना है तो ये ए इधर आ जाएगा, उसके बाद 1600 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन जो आएगा ये 0.3335 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमने एस जो हमारा मेन टारगेट है वो हमने मालूम करना है। तो अब हम एस फाइंड करने हैं। एस अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन मोशन, हमने दोबारा से थर्ड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करना है। तो इसमें 2 उसी तरह आ गया। उसके बाद ए एक्सेलेरेशन जो अभी हमने फाइंड किया है वो उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, और एस ये तो मालूम करना है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी इधर उसने ज़ीरो लगाई है, वो इसलिए कि जब ब्रेक लगाई जानी है तो जब ब्रेक लगाने के बाद यानी कि ट्रेन रुकने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आखिरी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, और पॉइंट ए से जब ट्रेन ने बी तक मूव किया है तो उस वक्त हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये थी जो हमने पहले यूज़ कर लिया। उसके बाद यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास थी 26.7 और इसकी वैल्यू 30.33 मीटर पर सेकंड थी। अब जब इसने बी से सी तक मूव करना है तो बी से सी तक मूव करने के लिए अब बी पॉइंट जो है इसका इनिशियल पॉइंट बन जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी बन गया, और ये इसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी बन गया। तो अब इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे हमने जब एस मालूम करना है तो इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे हमने ये मालूम करनी है, वैल्यू इस्तेमाल करनी है, और फाइनल वेलोसिटी जब आएगी तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। इसलिए हमने इधर फाइनल वेलोसिटी की जगह ज़ीरो लगाया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह 13.33 इसका स्केल ले लिया। अब इसका स्केल लिया तो ये हमारे पास 177.66 आ गया, और उसके बाद 2 को एक्सेलेरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.667 आ जाएगा, और ऐसा हमने उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है। इस वैल्यू को हमने उठा के दूसरी तरफ ले जाना है तो ये हमारे पास बन गया 177.66 और ओवर 0.667। अब दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 2, इसको कैलकुलेट करने से 266.4 आ रहा है, लेकिन हमारे पास बुक के ऊपर जो आंसर है वो एस इज इक्वल टू 266.66 आ रहा है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब न्यूमेरिकल नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि इन दी अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप द आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो इसमें हमने सिर्फ टाइम मालूम करना है जब आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी कि जब ब्रेक लगानी है उसके बाद कितना टाइम लिया है ट्रेन ने रुकने के लिए, वो टाइम हमने मालूम करना है। तो ये तमाम की तमाम जो वैल्यू है वो हमने न्यूमेरिकल नंबर 9 वाली जो है वो इस्तेमाल करनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ये सारी ऊपर वाली वैल्यू हमने इस्तेमाल करके इसमें सिर्फ टाइम मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी दी गई है जो न्यूमेरिकल नंबर 9 के अंदर थी वो 26.73 मीटर पर सेकंड थी, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद एक्सेलेरेशन जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है 0.335 मीटर पर सेकंड। तो टाइम इसमें मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी है 26.67 प्लस माइनस एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है ये माइनस में, इधर भी माइनस आएगा 0.335 मीटर मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमने क्या करना है 26.673 को दूसरी साइड पे रख लिया इज इक्वल टू माइनस ये एक्सेलेरेशन भी, क्योंकि हमारे पास माइनस है इसको हमने इसी तरह माइनस में लिखना है मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसको हमने पकड़ के दूसरी साइड पे ले जाना है तो ये हमारे पास बन गया 26.73 ओवर
335, क्योंकि दोनों तरफ माइनस था तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। इसको हल करेंगे, t = 80 सेकंड आएगा। तो यही हमारे पास